उसके टाइम से जो है द्वेष, ईर्ष्या, लूट, लालच, ये सब चीज़ें समाज में आती हैं। जी सर, पहल संस्था के बारे में जानकारी देंगे। गणतंत्र दिवस पर आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, ये हमारे जो सीनियर हैं बीपी मानव सर, ये संयोजक हैं इस संस्था के, और जो एमपी सर हैं वो सह संयोजक हैं, और जो प्रवक्ता हैं वो सपना सिन्हा मैडम हैं, और सह कोषाध्यक्ष जो हैं एडवोकेट स्नेहलता मिश्रा हैं। जी, ये संस्था इनका प्रयास है और बड़ा अच्छे से एक्टिव काम कर रहा है। गेट टुगेदर हो या कोई भी प्रोग्राम हो, जिसे बहुत बड़ा इशू रखा है गणतंत्र दिवस वाली जो गोष्ठी रखी है। जी, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि गणतंत्र दिवस है क्या। बेसिकली लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं, कोई गणतंत्र बोलता है, कोई इसको स्वतंत्र भी बोल देता है। जी, लेकिन लोगों की क्लियरिटी नहीं है माइंड में। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि पहले जो है पूरे इंडिया में मोनार्की थी, नेपाल में जैसे मोनार्की थी, बाकी जगह अभी भी मोनार्की है आपका यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन जो गणतंत्र दिवस है बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि रिपब्लिक, कोई मोनार्की नहीं होगा, कोई पब्लिक का आदमी होगा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा। जी, तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र जब हमारा देश हुआ, ये 1 जनवरी 2015 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया और हमने एज ए रिपब्लिक अपने को अडॉप्ट किया कि वी आर द रिपब्लिक इंडिया। बेसिकली जो हेड होगा किसी डायनेस्टी से नहीं होगा या किसी वंशागत नहीं होगा, वो पब्लिक का ही आदमी होगा जो हमारे यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें इलेक्ट होता है। तो गणतंत्र का मेन यही होता है कि जो हेड स्टेट का होगा हमारी आपस से ही होगा। बेसिकली कोई मोनार्की नहीं होगी, किंगडम नहीं होगा। अब गणतंत्र दिवस की जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि 1950 से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की फॉर्म में मना रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो इंडिया गेट पे वो जो परेड होती है, विजय पथ पे जो चलता है, उसमें हम लोग किसी ना किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर के को इनवाइट करते हैं। तो मेन जो गणतंत्र का मतलब रहा है वो यही रहा है कि जो कंट्री है इंडिया, इसका जो हेड है बेसिकली, जो सॉवरेन हम इसको कहते हैं, तो हमारी जो सॉवरेनिटी है, जो पावर है, वो लोगों से आती है, पीपल ऑफ इंडिया से आती है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अपनी पावर जो ड्रॉ करता है वो पीपल ऑफ इंडिया से करता है। तो इसलिए जब भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तो हमने यही कहा भी पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब हम जो हैं, हम भारत के लोग हैं जो रिपब्लिक हैं, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो है एग्जीक्यूट हुआ, लागू हुआ, वो 26 जनवरी 1950 से हुआ। जबकि अडॉप्ट जो है 1949 26 नवंबर को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन ये एग्जीक्यूट हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब जब गणतंत्र अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वी ऑल आर द हेड ऑफ द स्टेट, देयर इज ए नो मोनार्की। यही चीज़ है। बाकी जो संस्था है एक पहल जनता के लिए, एक अगर इसको पढ़ें, ये अपने में कैची वर्ड है जी। तो ये अपने में रिपब्लिक सेंस निकालता है कि गणतंत्र इसी से निकलती है, एक पहल जनता की सिस्टम की डेफिनेशन। हाँ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिपब्लिक बेसिकली। तो जनता की एक पहल है, मतलब ये कहना ही ये चाहते हैं कि जनता की पहल जनता के लिए। कहने का मतलब ये है जनता के ही लिए हम लोग एक पहल करना चाहते हैं। जो ये संस्था काम कर रही है, बहुत तरीके से लोग काम करते हैं, हर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारे कन्वीनर हैं बीपी मानव सर, ये बहुत लगन से लगे हुए हैं। और बाकी बहुत सारे जो हैं हमारे यहाँ पर लेडी मेंबर्स हैं, बाद में ज़्यादातर उनको क्रेडिट जाता है, जैसे सपना मैडम है और स्नेहलता, ये इनका है बेसिकली। बाकी लोग, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आज भीड़ कम इसलिए दिखाई दे रही है कि आज बहुत जगह फंक्शंस था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो पाया। बाकी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ये संस्था बहुत आगे बढ़े और ये सब लोग इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जी। गेट टुगेदर का मतलब यही होता है कि जब हम लोग इकट्ठे रहेंगे, विचार आएंगे, चीज़ें आएंगी, गणतंत्र का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, वो बढ़ता रहेगा। वकील का काम ही है इंसाफ दिलवाना, पूरे इंसाफ पर काम करना। लेकिन समाज में संविधान लागू होने के बावजूद इतनी बुराइयां मौजूद हैं कि एक पहल जैसी संस्था की आवश्यकता पड़ती है कि जनता की पहल जनता के लिए, और ये पहल भी शुरू करते हैं वकील साहब। जी जी, क्या कहेंगे सर इस विषय? देखिए, बुराइयां जो समाज में हैं ये तो आज का नहीं है। जब से इंसान आया है, होमो सेपियंस जब से आया है,
उसके टाइम से जो है द्वेष, ईर्ष्या, लूट, लालच, ये सब चीज़ें समाज में आती हैं। दूसरे का हक पकड़ लेना, लूट लेना, खसेड़ना। अब सबसे बड़ी बात एक बस ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो प्रैक्टिकल लाइफ है। भाई बहन इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे चलते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसी प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा उनमें विवाद हो जाता है कि बच्चे भी जो अलग अलग रहते हैं। जी। ये जो सोच है बेसिकली, जो ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो लालची होता जाता है। जब वो लालची होता जाता है तो उसमें वही है कि किसी ना किसी का राइट जो मारेगा बेसिकली। वो अपने लालच के लिए दूसरे का राइट हटाता है। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। एक पहल जनता के लिए तो हमारा ये है कि जो हमारे जनता के राइट्स बनते हैं हम उसके लिए काम करें, ताकि जनता के लिए जो है वकील जो हैं सब काम करें। और उससे क्या होगा कि जब एक पहल जनता के लिए ये है कि जनता के क्या राइट्स हैं, वो हमारी संस्था ये बताती है। जो एक पहल जनता के लिए है बेसिकली। मैं तो शायद सर ने एज ए गेस्ट मुझे इनवाइट किया है। जी जी। बाकी जो फर्स्ट टाइम सर ने इनवाइट किया है, लेकिन ये जो इनका ये एक पहल जनता के लिए जो है, इसका जो मेन थीम है वो अपने में एक्सप्लेनेशन है, वो अपने में एक्सप्लेनेटरी है। समाज में बुराइयां हैं, आप बात सही कह रहे हैं, समाज में बुराइयां हैं, लेकिन वकील इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट फेल होती है या सोसाइटी फेल होती है या सिस्टम फेल होता है तो वकील ही आवाज़ उठाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी संस्थाएं जो अपना काम नहीं कर पा रही। जब वो संस्थाएं अपना काम नहीं कर पा रही तो पब्लिक के राइट के लिए एडवोकेट ही आवाज़ उठाते हैं, जो ये संस्थाएं उठा रही है। के प्रधान जी। हाँ, मैं वैसे प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का। बड़े भाई ने इनवाइट किया है बेसिकली। धन्यवाद।